मटरू, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझसे बिना पूछे आलू के परांठे बनाए। क्यों? तुझे पता है ना कि मुझे आलू के परांठे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे सिर्फ प्याज के परांठे अच्छे लगते हैं। तो तूने आलू के परांठे क्यों बनाए? गुलाबो जी, घर में प्याज खत्म हो गए थे, इसलिए मैंने आलू के परांठे बना दिए। आप एक बार खा के तो देखो, आलू के पराठे बहुत ही मस्त बने हैं। मेरे आगे ना ज्यादा जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, समझा? जो काम कर रहा है ना वो कर चुपचाप। और एक बात कान खोल के सुन ले, झाड़ू लगाने के बाद ना मेरे कपड़े प्रेस कर दियो। शाम को मुझे पार्टी में जाना है फ्रेंड की। गुलाबो जी, आपको रोज रोज पार्टियों में जाना शोभा नहीं देता। आप रोज रात को घर लेट आते हो, वो भी शराब के नशे में। अनपढ़ गवार कहीं के, तुझे क्या पता कि हाई सोसाइटी क्या होती है? कभी घर से बाहर तूने कदम रख के देखी है बाहर की दुनिया कैसी होती है? गुलाबो जी, आप एक औरत हो और एक औरत को ये शोभा नहीं देता कि वो रोज पराये मर्दों के साथ पार्टियां करे, सिगरेट पिए, शराब पिए। जबान संभाल के बात कर। और अब तो ये तेरी जबान है ना, वो मुंह के अंदर ही रख। चुप, बिल्कुल चुप। तुझे क्या पता कि दोस्ती निभाना किसे कहते हैं? वो सब है ना मेरे ऑफिस के फ्रेंड है, समझ गया? बदतमीज कहीं का। मटरू, बर्तन साफ करने के बाद ना सारे कपड़े धो देना। और मैं बाहर जा रही हूँ। गुलाबो जी, आप कहाँ जा रही हो? मैं अपने दोस्त की पार्टी में जा रही हूँ और रात को लेट आऊंगी, इसलिए तुम ना खाना खा के सो जाना। गुलाबो जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप इन पार्टियों में जाना बंद कर दो प्लीज। तेरी इतनी हिम्मत, क्या तू मुझे रोकेगा कहीं भी आने जाने से? गुलाबो प्लीज, कहना मान ले, तू मत जा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे रोकेगा? अनपढ़ गवार कहीं का। मैं तेरी गुलाम नहीं बल्कि तू मेरा गुलाम है, समझा? गुलाबो, तू मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा रही है, देख ले। अरे घर का काम तो मैं इसलिए करता हूँ कि तू ऑफिस से थकी हुई आती है, और तूने मुझे गली का कुत्ता बना के छोड़ दिया, गली का कुत्ता। तो फिर कुत्ते की तरह ही वफादार बन के रह, समझा? तू मेरी फिर बात नहीं मानेगी है? नहीं मानूंगी। क्या कर लेगा तू? बचाओ! 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 मुझे माफ कर दो जी। मेरी तौबा, मेरी माँ की तौबा, मेरे बाप की तौबा, मेरे पूरे खानदान की तौबा। आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपका दिल दुखे। आज के बाद जाएगी तू पार्टी में? नहीं जी, माँ कसम, अब मैं किसी भी पार्टी में नहीं जाऊंगी जी। मुझे माफ कर दो। चल अब खड़ी हो, कान पकड़। मैं कान पकड़ के कसम खाती हूँ जी, आज के बाद ना आपका कहना मानूंगी, घर का सारा काम करूंगी और ना पार्टी का तो नाम ही
ये हुई ना अच्छी बीवी वाली बात। ये मरे मरे हाथों से कैसे पैर दबा रहे तू? ढंग से नहीं दबा सकता? तेरे हाथों में दम नहीं है क्या? गुलाबो, बहुत जोर से भूख लगी है। 2 दिन से तुमने खाने को कुछ नहीं दिया। भूख के मारे हालत खराब हो रही है। गुलाबो, कुछ खाने को दे दो ना। भूख लगी है तुझे, खाना चाहिए। वो देख सामने कल रात के बासी चावल है, जा उन्हें खा ले। रखे तो थे वैसे कुत्ते के लिए, पर कोई बात नहीं, एक दिन कुत्ता नहीं खाएगा तो क्या हो गया, मगर तेरा पेट तो भर जाएगा ना। अब बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख रहा है, खा ले। कहीं कुत्ता आ गया ना तो समझ ले कि ये चावल भी गए तेरे हाथ से, मरियो फिर भूखा। चावल फेंक क्यों दिए, खाए क्यों नहीं? गुलाबो, चावलों में बहुत बदबू आ रही है, खाए नहीं गए। वाह रे तेरे नखरे। चुपचाप ना ये चावल खा ले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू जानता है ना, मैं गिनती कम और मारती ज्यादा हूँ। गुलाबो, ये चावल मुझसे नहीं खाए जाएंगे। अगर मैंने खा भी लिए तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। बीमारी तो पड़ेगा, मर थोड़ी ना जाएगा। खा ले चुपचाप। गुलाबो, तू मुझ पे इतने अत्याचार क्यों करती है? तेरे कहने पे मैंने अपनी जमीन जायदाद तेरे नाम कर दी। तेरा हर कहा मैं मानता हूँ, घर का सारा काम मैं करता हूँ, फिर भी तू मुझे इतने दुख क्यों देती है गुलाबो? वाह क्या बात है, मुझे तो आज ही पता चला कि तेरी इतनी लंबी जुबान भी है। और एक बात ना कान खोल के सुन ले तू, अगर आज के बाद तूने इस जबान से एक लफ्ज भी निकाला ना तो तेरी इसी जबान को खींच कर तेरे हाथों में दे दूंगी, समझा? और अब बैठा बैठा मेरे मुंह के देख रहा है, खड़ा हो, घर के सारे काम कर, काम चोर कहीं का। गुलाबो, भूखे पेट मुझसे काम नहीं होगा। और एक बात सुन ले, आज से, अभी से घर का सारा काम तू करेगी, तू। क्या कहा? मैंने ढंग से सुना नहीं, जरा दोबारा कहना। तूने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ, मैंने तुझे थप्पड़ मारा। क्या करेगी बोल? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ पे हाथ उठाएगा, कागजी शेर? ये ले, मैंने एक बार और उठाया, तू क्या करेगी बोल? तूने मुझ पे दोबारा हाथ उठाया। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ पे हुक्म चलाएगा, मुझे मारेगा? ठहर, तुझे मैं अभी बताती हूँ। अब मार के दिखा, उठा मुझ पे हाथ। क्यों? अब तेरी बोलती बंद हो गई, कागजी शेर? गुलाबो, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, सुधर जा वरना। वरना क्या कर लेगा तू? अब तेरी बोलती बंद होगी डंडा देखकर?
हरामी कमीने कहीं के, अब उठा हाथ, कायर बुज़दिल। माफ कर दो जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गुलाबो, तूने मेरे प्यार और शराफत का नाजायज फायदा उठाया है। अरे पति तो परमेश्वर होता है और तूने उसे घर का पालतू कुत्ता बना के छोड़ दिया। मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं और तूने, अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। निकल जा मेरे घर से, निकल। मुझे माफ कर दो जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने आपके प्यार और शराफत का नाजायज फायदा उठाया। मैं पापी हूँ जी, मुझे माफ कर दो। सुबह से महारानी का कुछ अता पता नहीं है, कहाँ गई है। पति बेचारा घर में भूखा बैठा है और उसे कोई फिक्र नहीं। वैसे सारी गलती मेरी है, मैंने उसे सर पे कुछ ज्यादा ही चढ़ा रखा है। आने दो उसे आज। सुनो जी, मेरे लिए ना गर्मा गर्म आलू के परांठे बनाकर ला दो, बहुत जोर की भूख लगी है। और हाँ, साथ में एक कड़क चाय लेकर आना, और वो भी मलाई मार के। अब बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख रहे हो, सुनाई नहीं दिया क्या? गुलाबो, तू मुझे ये बता, सुबह से कहाँ थी तू? सवाल नहीं, ना ना ना, सवाल नहीं। पहले तुझे जो काम करने के लिए कहा है ना, वो काम पूरा करो। और वैसे ना, मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही कामचोर हो गए हो। गुलाबो, सबसे पहले तू मुझे ये बता, सारे दिन से कहाँ थी तू? आवाज नीची करके बात करो, नीची करके। तुम्हें पता है ना कि मुझे ऊंची आवाज में बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगी कि अपने दोनों पैरों पर ना चलने लायक भी नहीं रहोगे, समझे? गुलाबो, मैं तुम्हारा पति हूं, मुझे इतना तो अधिकार है ना तुमसे ये पूछने का कि तुम कहाँ गई थी। हाँ, ऐसे ही नीची आवाज में हमेशा मुझसे बात किया करो। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कहाँ गई थी। मैं अपने चेहरे पर मेकअप करवाने के लिए ना शहर ब्यूटी पार्लर गई थी। अब इतनी धूप में मेरा रंग काला पड़ गया था, समझे? और सुनो, मुझे शाम तक ना 10,000 रुपए और चाहिए। मगर गुलाबो, कल ही तो मैंने तुम्हें 5,000 रुपए दिए थे। वो 5,000 रुपए मैंने ब्यूटी पार्लर वाली को दे दिए। अब ब्यूटी पार्लर वाले मेरे रिश्तेदार थोड़ी ना जो फ्री में मेरा मेकअप करेंगे। गुलाबो, तेरी इस फिजूल खर्ची की वजह से हम सड़क पे आ जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे हम। तुमने कितनी बार कहा है कि ऊंची आवाज में मुझसे बात मत किया करो, मुझे ऊंची आवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गुलाबो, मेरी 20,000 रुपए की तनख्वाह में घर का खर्चा तो मुश्किल से चलता है। ये सब तो तुम्हें शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। कर लेते गांव की किसी अनपढ़ गवार लड़की से शादी। शहर की लड़की से शादी करना जरूरी थी जब उसका खर्चा ही नहीं उठा सकते। मुझे तो लगता है ना, तुम्हें ठीक अब मुझे ही करना पड़ेगा। अब बता, क्या कह रहा था तू? मेरे क्या? बोल ना, चुप क्यों है? गुलाबो, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तू समझ बात को, वरना वरना क्या क्या कर लेगा तू? गुलाबो, औरत घर की लक्ष्मी होती है और लक्ष्मी घर को बसाती है, उजाड़ती नहीं। तू सुधर जा
वरना 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 क्या कर लेगा? तेरी ज्यादा ही जबान चलने लगी टप टप करके। गुलाबो, मैं तुझ पे हाथ नहीं उठाना चाहता, तू समझ जा, वरना। अच्छा, अब तू चूहा मुझ पे हाथ उठाएगा? चल हाथ उठा के दिखा तू। अगर तूने मुझ पे हाथ उठाया ना तो तेरे दोनों हाथ तोड़ के ना तेरे ही झोली में रख दूंगी मैं, समझा? वरना मेरा नाम सॉरी 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 जी, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कसम खाती हूँ कि मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिससे आपका दिल दुखे जी। डंडे पड़ते ही अकल ठिकाने आ गई तेरी। चल अब निकाल 7 लकीर कि आज के बाद तू ऐसा कभी नहीं करेगी। 7 लकीरें तो नहीं निकाल पाऊंगी जी, उसकी जगह ना 7 बार उठक बैठक कर लेती हूँ। चल कर उठक बैठक, और हर बैठक के साथ एक प्रण जरूर लेना है तेरे को। पहली कसम खाती हूँ जी, आज के बाद आप पे हाथ कभी नहीं उठाऊंगी मैं। दूसरी कसम खाती हूँ जी, आज के बाद तो ब्यूटी पार्लर का नाम भी नहीं लूंगी, जाना तो दूर की बात है। तीसरी कसम खाती हूँ जी, आज के बाद शॉपिंग नहीं करूंगी, जो आप मुझे लाकर दोगे ना बस वही पहनूंगी। चौथी कसम खाती हूँ जी, आज के बाद ना आप मुझे खाना नहीं बना के दोगे, बल्कि मैं आपको ना खुद अपने हाथों से खाना बना के खिलाऊंगी। पांचवी कसम खाती हूँ जी, आज के बाद ना आप मेरी सेवा नहीं करोगे, बल्कि मैं आपकी सेवा करूंगी, आपको पानी ला के दूंगी, चाय बना के दूंगी। छठी कसम खाती हूँ जी, आज के बाद ना मैं कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगी, बेशक आप मुझसे कर लेना जी, मगर प्यार से। सातवीं कसम खाती हूँ जी, आज के बाद कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे आपका दिल दुखे। गुलाबो, एक गिलास पानी लेके आना। पानी तो मैं ले आऊंगी जी, पहले मुझे ये बताइए कि मैंने आपसे जो सामान मंगवाया था वो आप ले आए? सॉरी गुलाबो, वो तो मैं भूल गया। आप ऑफिस से आके पानी मांगना नहीं भूलते, लेकिन मैं कोई काम आपको कह दूं ना तो एकदम से भूल जाते हो। आपको याद नहीं है मैंने आपसे बाजार से बर्गर और पिज्जा मंगवाया था? सच्ची में सॉरी गुलाबो, मैं भूल गया था। गुलाबो, चल पानी रहने दे, जल्दी से खाना तैयार कर ले, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मैं भी भूल गई जी खाने में क्या बनाना है। अब एक काम करिए, आज रात का खाना है ना होटल से ही मंगवा लीजिए। रोज रोज होटल का खाना? तुझे पता है 500 रुपए में होटल का खाना आता है तेरी पसंद का। मेरी तनख्वाह है सिर्फ 10,000 रुपये। 3,000 रुपये मकान का किराया, 2,000 रुपये दूध का खर्चा, 2,000 रुपये राशन वाले के। बस बस चुप हो जाओ, मैं देख रही हूँ आजकल ना तुम्हारी बहुत ज्यादा जुबान चलने लगी है। अब एक बात ना कान खोल के सुन लो, परसों मेरा जन्मदिन है, जन्मदिन, और मेरी कुछ सहेलियां घर पे आ रही हैं और वो सब ना ड्रिंक करती है, वो भी अच्छे वाली स्कॉच। गुलाबो, मैं तेरे रोज रोज के इन नाजायज खर्चों से कर्जवान होता जा रहा हूँ, कर्जवान। अरे औरत होती है ना, घर को बसाती है बसाती, तू उजाड़ने पे क्यों तुली हुई है? बदतमीज गवार कहीं का, तुझे क्या पता
कि क्या शौक होते हैं, लाइफ को कैसे जीना चाहिए। तुझे तो कुछ भी नहीं आता और मेरी जिंदगी भी ना तूने नरक बना रखी है। अब बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख रहा है, अंदर से जाके लाइटर लेके आ। गुलाबो, तुम लाइटर का क्या करोगी? मुझे स्मोकिंग करनी है। गुलाबो, तुम सिगरेट कब से पीने लग गई हो? क्यों, मैं तेरे बाप की नौकर हूँ क्या कि जो भी काम होगा वो तुझसे पूछ के ही करूंगी? गुलाबो, मेरा कहने का मतलब है अच्छे घर की औरतों को ये बातें शोभा नहीं देती। मैं देख रही हूँ आजकल तुम्हारी जबान है ना कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। लगता है तुम्हें तुम्हारी खुराक देनी पड़ेगी। जरा वो डंडा लेके आना उठा के। मैंने कहा डंडा लेके आओ उठा के। मैं कुछ कह रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? चल अब मुर्गा बन। गुलाबो, तुम मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा रही हो। तुम सुधर जाओ वरना क्या कर लेगा? चूहा शेर बनने चला है। वाह, चूहा है ना, चूहा ही बनकर रहा है। और अब मुर्गा बन, चल। गुलाबो, मैं तुम्हें फिर समझा रहा हूँ, एक अच्छी पत्नी की तरह घर को स्वर्ग बनाओ, नरक नहीं। मैं बनाती हूँ स्वर्ग तो। तुमने मुझ पे हाथ उठाया। अब इस घर में ना मैं 1 मिनट भी नहीं रुकने वाली। मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ चली जा, तुझ जैसी औरत को रोकना भी कौन चाहेगा। मैं कह रही हूँ मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। हाँ हाँ जाओ। मैं आखिरी बार बोल रही हूँ कि मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। तू ऐसे नहीं जाएगी। सॉरी जी, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई, सॉरी। नहीं नहीं, गलती तो मुझसे हो गई जो मैंने तुझ जैसी लड़की के साथ शादी की। मुझे माफ कर दो जी। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने आपकी शराफत का नाजायज फायदा उठाया। पति तो परमेश्वर के समान होता है, मैंने आप पे ही हाथ उठा दिया। मुझे माफ कर दो जी। अब मेरी समझ में आ गया कि एक औरत घर को बसा भी सकती है और उजाड़ भी सकती है। आ गया ना समझ? जा मेरे लिए खाना लेके आ, बहुत जोर की भूख लगी हुई है मुझे। अभी लेके आई जी। औरत घर की लक्ष्मी होती है। एक अच्छी औरत घर को स्वर्ग बना सकती है, लेकिन जैसे ही औरत अपनी मर्यादाओं को लांघने चलती है तो वो घर को नर्क भी बना सकती है। तो ध्यान रखें, सभी महिलाओं से मेरा ये मैसेज है कि वो अपने घर को स्वर्ग बनाएं और गलत रास्ते पे नहीं जाएं। और अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, तो कि आपके पास हमारी नई नई वीडियोस की जानकारी तुरंत पहुंच सके।